देहरादून में उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ हुई मारपीट की घटना ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निदेशालय परिसर में धरना शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक उनका विरोध जारी रहेगा, जिससे विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इस मामले में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 फरवरी को रायपुर क्षेत्र के नूरखेड़ा स्थित निदेशक कार्यालय में प्रकरण को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की। घटना में कुर्सियां और अन्य सामान फेंके गए तथा कुछ लोगों को चोटें आई हैं। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है, और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ होंगे। विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंदी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को उसके बाद की तो मैं तो चोट लगी मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी बात की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आपको? जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो हुई करवाएंगे। ये कोई प्रश्न का है? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिली? कभी नहीं मिली। आप वीडियो को देखो, मैं बैठा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। ये एक हमारा स्थल स्कूल है, वहाँ एक परिवार था, उस स्कूल को बनने के लिए उन्होंने निःशुल्क जमीन दी और वो बेचारे 7-8 महीने से लगे हुए हैं कि आज के टाइम पे हमने जमीन दी, निःशुल्क स्कूल बन गया, ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, पदम सिंह रावत शायद उनका नाम है, तो उनका नाम स्कूल के आगे लिख दें, स्कूल का नाम उनके नाम से कर दें। तो उसके लिए वो बहुत दिन से लगातार रोज इनके स्कूल में भी जा रहे हैं, इनके सीओ में भी जा रहे हैं, इनके पास भी लगातार आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया उनको कि मैंने शासन भेज दिया। तो वो 4 दिन पहले मेरे पास आए, यही परिवार। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि वो कह रहे कि मैंने रमन साहब जो हमारे प्रमुख शिक्षा सचिव हैं, एजुकेशन प्राइमरी शिक्षा, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई है, अगर आई तो मैं कर दूंगा। तो कल मैंने इनके लिए एक लेटर बना के उनके हाथ में दिया, तो वो कल लेके उसको आए होंगे कि इस तरह का कोई लेटर है या आप कुछ नहीं, जब तक आए एक स्कूल के आगे उनके नाम का एक वो बोर्ड लगा दो या एक प्लेट लगा दो कि उसके लिए मैंने इनको लिख के भेजा, और वो जो शासन में स्कूल का नाम करने के लिए भेजा उसकी कॉपी दे दो। तो आज वो बैठे रहे तो उनका फोन आया कि जी ये तो आज भी हमसे बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा इनसे जाके कहा भाई आपने जो भी कहीं भेजा है वो लेटर की कॉपी दे दो। तो हमने ये पहले पता नहीं किसको फोन करते रहे, बाद में वो लोग आए, इन्होंने कहा मैंने शासन भेजा। मैंने रवि साहब को, फिर रमन साहब को फोन लगाए, वो आउट ऑफ रेंज थे, उनसे नहीं बात हुई। मैंने इनसे कहा आप मुझे कॉपी दे दो। तो कॉपी मंगाने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं कौन कौन बुला लिए। वो जो इनके साथ कुछ लोग बैठे रहते हैं जो इनके साथ मिलके दलाली का काम करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। तो आप वो देखो, उस वीडियो में देखो, मैं बैठा हूं, मैं तो रोक रहा हूं सबको। वो तो मेरे गनर मेरे साथ थे, अगर ये ना रोकते हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हमला करते। तो इन्होंने भी बीच बचाव किया। अब वो कह रहे कि चोट लगी, चोट तो वो बताएंगे ना जिन्होंने मारी, हम तो रोक रहे हैं। ये तो लोग इन्हीं के स्टाफ के हैं या इनके साथ जो वहां बैठे रहते हैं उन लोगों ने किया। तो जो भी है तो न्याय की शुरुआत कहाँ से हुई? मारपीट की शुरुआत आप देखो, उस वीडियो में एक ऐसी जैकेट है हल्के से नीले रंग की, आप जैसी, वो पहने हुए 4-5 लोगों को, क्या पूरी भीड़ को लेके आया, सरकार के खिलाफ और मेरे खिलाफ नारे लगाता, विधायक मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, ये कहते हुए वो अंदर घुसे और अंदर घुसते ही वो सीधे
इनकी टेबल पे आ गए और टेबल से काले रंग का फोन उठा के मेरे ऊपर मारा उसे, जो मेरे कंधे पे लग के, जो मेरे बगल में थे उनके लगा। तो उसके बाद और इनके साथ के लोग थे और आके उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी और पीछे से कुर्सियां भी फेंकी उन्होंने। तो ये घटना है, इसकी जांच हो जाएगी। जी आपके खिलाफ उन्होंने FIR लिखाने की बात तो कही कोई है, आप बात भी नहीं। लिखा रहे हैं कुछ? अरे मैं जो घटना हुई है, हमारे भी जो सुरक्षा कर्मी मेरे साथ थे वो अपनी उनके बयान वो देंगे, अपने सारी घटना वो भी बताए। देखिए, कल मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हो। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये मामला कांग्रेस को अपने गिरफ्तार में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारी को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया, किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखे तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक्षण सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे। और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है। और जो भी विवेचना में आगे प्रचलित होगा उसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके साथ अभद्रता का भी उन्होंने आरोप लगाया था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दोनों ही मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और इसमें जो भी विवेचना में निकलेगा और जो सत्य के नजदीक होगा पुलिस वो कार्रवाई करेगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।